क्लास 10 जियोग्राफी में इकाई 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। इकाई 1 का ये खंड खा चैप्टर नंबर 2 जल संसाधन वाटर रिसोर्सेस के सारे प्रश्न कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, वृहद जल क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। जल की उपलब्धता के कारण इसको नीला ग्रह बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है पाया जाता है। देखिए यहाँ पे विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ये पाया जाता है। देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं है तो हम यहाँ पे रखेंगे 96.5%। ठीक। तीसरा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देखिए भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई जो कई उद्देश्यों को पूर्ति करती हैं, तो उसको जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है पाई जाती है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, प्राणियों में 65% जल और प्लांट में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान होता है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है जल में। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में ज़्यादा अति दोहन से सख्य इसको बोलते हैं आर्सेनिक, सख्या को बोलते हैं आर्सेनिक। राजस्थान महाराष्ट्र में फ्लोराइड, तो हमें बिहार में बताने हैं ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी योजनाएं, ठीक है, जो कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, जल पूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योग, मछली पालन, मनोरंजन, पर्यटन, ये सारे कृषि सिंचाई, बहुत सारी उद्देश्यों की पूर्ति कर देती हैं। तो इस प्रकार की जो योजनाएं होती है नदी घाटी, उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऐसी नदी घाटी परियोजनाओं से हैं जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है। मुख्य रूप से नदियों पर बड़े बांध बनाकर सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, पर्यटन जैसे उद्देश्यों की एक साथ ये पूर्ति की जाती है, हासिल किया जाता है ये सारे उद्देश्यों को, जो आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इसका उत्तर हमारा हो गया इस पहले का। अब इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है जल संसाधन से आप, सेकंड पार्ट है इसका, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं लिखें। जल संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग है मानव जीवन में। जल संसाधन का उपयोग, जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है, यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है, यानी मानव शरीर में भी जल सबसे ज़्यादा होता है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल से ही होते हैं। ठीक, इससे जल के महत्व को सहज ढंग से आंका जा सकता है। जल के उपयोग की सूची लंबी है। पीने के लिए, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, मलमूत्र इत्यादि के लिए भी जल जरूरी है। इन सारे का यहाँ तक आपको कर लेना है इसका आंसर। तीसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद का क्या कारण है। देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है, भारत में नदियाँ कई राज्यों से होकर आती हैं, तो कई राज्य आपस में नदियों के जल के उपयोग हेतु विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। जैसे कावेरी नदी का है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ। ठीक, इसका आंसर हम कैसे करेंगे, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी जल को लेकर होने वाले विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब कारण यहाँ से शुरू होता है हमारा। यह विवाद नदी जल से प्राप्त होने वाले लाभ जैसे सिंचाई, मछली पालन, विद्युत निर्माण, ठीक है, बिजली निर्माण आदि को लेकर उत्पन्न होता है। ऐसे विवाद का समाधान उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय करती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी है, कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, ये है इसका आंसर हमारा हो गया तीसरे का। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें बताने हैं जल संकट क्या है। जल संकट
जल की अनुपलब्धता यानी कमी को ही बोलते हैं जल संकट। ये आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो गया। इसका 5वां सवाल है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। कैसे भारत की नदियाँ प्रदूषित हो जा रही हैं, वो कारण बताने हैं। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारत में नदियों के प्रदूषण के प्रमुख कारण में अनियोजित औद्योगिक कचरा, कृषि रसायन, अपर्याप्त सीवेज, ठीक, ये सारे उपचार शामिल है जो सीधे नदियों में प्रवाहित होता है। इसके द्वारा मल मूत्र मवेशी, ठीक है, ये भी होता है। इसके साथ धार्मिक अनुष्ठान, प्लास्टिक कचरा भी कारण है। ये सारे भारत की नदियों को प्रदूषित करने के कारण हो गए। अब इसके बाद हमारा है लॉन्ग क्वेश्चंस। देखिए पहला, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। जल संरक्षण का मतलब जल को बचाना। ठीक है, क्या समझते हैं और इसके उपाय हमें बताने हैं। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, सबसे पहले जल संरक्षण का अर्थ क्या होता है। पानी की बर्बादी को रोकना और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना और भविष्य की ज़रूरत के लिए जल स्रोतों को सुरक्षित और प्रदूषित होने से बचाना ही जल संरक्षण बोलते हैं उसको। अब इसके उपाय समझ लीजिए। उपाय क्या है, जल संरक्षण के मुख्य उपाय में वर्षा जल संचयन, जो बारिश का जल होता है उसको बचाना, ठीक है, और अनावश्यक जल उपयोग को बंद करना, जल की बर्बादी को रोकना। देखिए बारिश का जल का संचयन कई राज्य ऐसे हैं, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु क्षेत्र हो गए, वहाँ पे छतों पे बारिश के जल को संचय कर इसको स्टोर करते हैं या कुएं में डाल देते हैं। ठीक है, या उसको दोबारा हम उसको प्रयोग भी कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई यानी प्लांट में सीधे जड़ों में पानी को देना, इसको ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। यहाँ पे पानी कम लगता है। एवं व्यक्तिगत आदत, जैसे कि जल बर्बाद करने की जो आदत है उसको बदलना, और वृक्षारोपण करना एवं जल बचाव हेतु जागरूकता करना, ये सारे उपाय हो गए। समझ में आ गया। बस हमारा आंसर ये पूरा हुआ इसका पहले का। देखिए इसका दूसरा सवाल है, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है। जो बारिश होता है उसका मानव जीवन में क्या भूमिका होती है। इसके संग्रहण, ठीक है, यानी स्टोर करना, पुनः चक्रण यानी वर्षा जल का पुनः प्रयोग करना, ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले तो हम बारिश का हम उपयोग लिखेंगे। ठीक है, वर्षा जल का मानव जीवन में क्या भूमिका है। वर्षा जल मानव जीवन और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के लिए जीवन रेखा है तथा पानी का प्राथमिक स्रोत भी है। इसी से ही धरती पर पानी की पूर्ति होती है। वर्षा जल कृषि, सिंचाई, भूजल स्तर की पूर्ति, दोबारा भूमि पर पानी जो धरातल है ये बारिश के कारण ये पुनः पूर्ति होती है। नदियों तालाबों में भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बारिश। ठीक है, अब इसका इस सेकंड सवाल का हम आंसर करेंगे, संग्रहण और पुनःचक्रण की विधियाँ। देखिए वर्षा जल के जल संग्रहण और पुनःचक्रण। जल संग्रहण में क्या होता है कि कुछ स्थानों पे ये वर्षा जल काफ़ी अच्छे से उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे कि सिंचाई में गुल और फूल पद्धतियाँ हो गई, नदी की धारा को बदल खेतों में सिंचाई कर दिया जाता है, और कुछ राज्यों में, कई राज्यों में वर्षा जल का संग्रहण छत पे भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से वर्षा जल का पुनः संरक्षण और पुनःचक्रण किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, उसी से आपको काफ़ी अच्छे से कर लेना है इसका आंसर।